दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर लगातार नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि पूरा होने वाले हैं, तो कुछ रूट ऐसे हैं जो कि अभी पेंडिंग पड़े हुए थे। उसका जमीन का अधिग्रहण रेलवे द्वारा नहीं किए जा चुके थे और उसका जमीन का अधिग्रहण में कोई न कोई अड़चन आने के कारण उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू नहीं किए गए थे, क्योंकि उसमें जमीन के अधिग्रहण में कोई अड़चन आ गया था। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस रूट पर अब जमीन का अधिग्रहण भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन ऐसा रूट है और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रेलवे द्वारा कवर किए जाएंगे नए ट्रैक द्वारा, किन लोगों को नए ट्रैक की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है और कब तक ये काम पूरे होने वाले। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य को जल्द ही एक और नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। इंदौर और मनमाड़ नई रेलवे लाइन को लेकर निजी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इंदौर मनमाड़ नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में भुसावल डिवीजन के 306 किलोमीटर से अधिक लंबा इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन रेल सुधार अधिनियम 1989 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के निर्माण हेतु खरगोन जिले के ग्राम मक्सी, कुसुमया और मोहिदी के निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विभाग द्वारा पास किए गए मेरी भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा सर्वे भी शुरू कर दिया गया। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के निर्माण हेतु खरगोन जिले के जानकारी के अनुसार रेलवे लाइन के निर्माण हेतु तीनों गाँव की जमीन का सत्यापन कर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए तहसीलदार कैलाश सरस्ती ने दल गठित किया है। इस प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा हर गाँव के लिए अलग अलग प्रभारी सदस्य नियुक्त। राजस्व निरीक्षक अभिषेक जमरा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम बनाई गई। यह टीम सर्वे का काम पूरा कर एक सप्ताह में विभाग को रिपोर्ट भेजेगी। तो दोस्तों, इस रूट पर भी भारतीय रेलवे ने सर्वे का काम शुरू कर दिए हैं और एक सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट रेलवे के पास जाएंगे और रिपोर्ट जैसे ही पहुंचेंगे इस पर फंड आवंटित किए जाएंगे और फंड आवंटित यानी कि पैसे मिलते ही आपको इस रूट पर मिट्टी भराई और कंक्रीट भरने का काम और स्लीपर डालने का काम आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। काफी ज्यादा ये डिमांडेबल रूट 306 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रेलवे को कवर करनी है और इसे ब्रॉड गेज में तब्दील करनी है। पहले इस रूट पर छोटी लाइन ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन रेलवे द्वारा अब जिन मीटर गेज की ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी को अब हटाकर उसके जगह पर ब्रॉड गेज वाली ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है और जिसके लिए ट्रैक को हटाने पड़ते हैं और फिर से उस रूट ब्रॉड गेज का ट्रैक बिछाने पड़ते हैं, तब जाकर ब्रॉड गेज की ट्रेनों का संचालन रूट पर देखने को मिलते। तो ऐसे ही इस रूट पर छोटी लाइन ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे। अब बहुत जल्द इसे ब्रॉड गेज में रेलवे तब्दील करने वाली है और 306 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर कवर करने के लिए समय तो इस रूट पर रेलवे को लगने वाले हैं, लेकिन आगे चल लोगों को इस रूट से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। क्योंकि मीटर गेज की जो ट्रेनों का संचालन होते हैं उससे रेलवे के राजस्व में भी घाटा लगते हैं, क्योंकि स्लो स्पीड की ट्रेनें होती हैं, ज्यादा वक्त भी लोगों को लगते हैं गंतव्य तक पहुंचने के लिए। साथ में रेलवे के कर्मचारियों का भी जो खर्च लगते हैं उससे रेलवे को भी घाटा लगता है और ब्रॉड गेज दौड़ने से ट्रेनों का संचालन भी ज्यादा से ज्यादा उस रूट पर देखने को मिलेंगे। नई नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में इस रूट पर माल परिवहन में भी तेजी आएगी, जिससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो इस रूट पर छोटी लाइन को अब हटाकर बड़ी लाइन चलाने की तैयारी कर रही है, तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर छोटी लाइन हटाकर रेलवे ब्रॉड गेज करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।